चंडीगढ़ में ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक्सपो मेला जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको दिखाएंगे इस मेले में क्या कुछ खास है और जानेंगे भी कि किस तरह से अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं उसके बाद जो ज़िंदगी है किस तरह से बदल जाएगी। आपका जो एक्सपीरियंस रहने वाला है सड़कों पर गाड़ियां चलाने का वो भी बदल जाएगा। एक बार जो तस्वीर है हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। बहुत जो ब्रांड्स हैं, जो भी आप लेना चाहें, जो भी ब्रांड आप लाइक करते हैं, उनकी यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं, उनके यहाँ पर व्हीकल्स जो हैं वो सारे अब इलेक्ट्रिक मोड में आपको मिलेंगे। यानी कि ये जो व्हीकल रहेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलेंगे और किस तरह से एक क्रांति की तरह आगे देखा जा सकता है इसे और किस तरह से ये काम करेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी हैं और एक्सपो को इन्होंने जो है आगे लेके जाने के लिए काम भी करा है। बातचीत करेंगे, करण जी हमारे साथ है, इनसे भी जानते हैं। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पीएचडी चेंबर ने लिया है। ये नॉर्थ इंडिया में, क्या मेरे ख्याल से हो सकता है इंडिया में शायद पहली बार हो कि जहाँ पर आपने ऑटो एक्सपो तो बहुत देखे होंगे, कई ट्रेड फेयर्स देखे जिसमें ऑटोमोबाइल पार्टिसिपेट करते हैं, पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपो कभी नहीं हुआ। तो ये हमारे नवीन सेठ जी जैसे दिल्ली ऑफिस से आए हुए हमारे पीएचडी के, तो इनके साथ भी जब हमने ये थॉट शेयर किया तो इन्होंने हमें सारा स्ट्रक्चर इसका करके दिया कि कैसे हम इस चीज़ को शेप अप कर सकते हैं सारे इवेंट को। और आज उसका रिजल्ट अब अपने सामने देख रहे हैं कि 50 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स यहाँ पर आए हुए हैं एंड सारे जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो मर्सिडीज़ हो, चाहे वो जैगुआर हो, चाहे वो हुंडई, मारुति, टाटा, मतलब आपके पास यहाँ पे साइकिल से लेके बस तक सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आई थिंक इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों को जैसे मतलब मैं खुद भी ऑटोमोबाइल डीलर हूँ, बट मेरे को भी आज तक नहीं पता था कि किस किस मैन्युफैक्चरर के इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाएं एंड उसमें सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा लेके आए, तो एक ऑडियंस के लिए, जो पब्लिक यहाँ पे आ रही है, विजिटर्स है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। बिकॉज आज के ज़माने में जैसे पोल्यूशन है, हम सबको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन के हमें ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए। मैं आपसे भी नवीन जी जानना चाहूँगी, जैसे कि आप दिल्ली से आए हैं, वहाँ पर तो बहुत सारे इवेंट्स जो है होते रहते हैं, ऐसे एक्सपोज भी लगते रहते हैं, तो चंडीगढ़ में दिल्ली का हमें क्या खास ये इसमें देखने को मिलेगा? चंडीगढ़ में इसलिए हमने किया है कि हमारा जो पीएचडी चेंबर है, अगर आप इसका नाम देखें तो वी स्टार्टेड विद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। सो पंजाब और हरियाणा हमारा एक फोकस एरिया रहा है हमेशा। तो इसीलिए इस बार तीनों लीडरशिप ने मिलकर, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये तीनों चैप्टर ने मिलकर इस इवेंट को खड़ा किया है एज ए रीजनल इवेंट। क्योंकि चंडीगढ़ एक अपकमिंग सिटी भी है, स्मार्ट सिटी भी है, तो इसलिए यहाँ बाइंग पावर भी लोगों की बहुत है और ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा लॉन्चिंग पैड है। तो इसी वजह से चंडीगढ़ में हमने इस प्लान किया है इस चीज़ को, और हमारे साथ गवर्नमेंट ने भी पूरा सपोर्ट किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट हिमाचल से भी अब हमको सपोर्ट मिल रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग ए डेलीगेशन फ्रॉम हिमाचल ऑल्सो ऑन लास्ट डे ऑफ द इवेंट। तो एवरीबडी इज़ अवेयरिंग, जैसे करण जी ने मेंशन किया, ग्रीन मोबिलिटी के लिए। तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस चीज़ों को, और ये सब हम यहाँ डिस्प्ले में भी यही दिखाना चाह रहे हैं और अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो कितना का रेवोल्यूशनरी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि अब सारी जगह बात हो रही है कि डीजल व्हीकल जो है उनको कम कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो कितने कारगर जो है वो साबित हो पाएंगे? देखिए, अभी तक तो मैं मेरे ख्याल से ये बोलूँगा कि जितने यूज़र्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड एंड धीरे धीरे कंपनीज भी इसमें बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही हैं। जैसे पहले बैटरी साइज़ बड़े थे, उसकी एवरेज कम थी, अब वो सब चीज़ें बहुत स्टीप ग्राफ पे हैं इम्प्रूवमेंट की तरफ। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि वो जो कहते हैं, जैसे हम मोबाइल कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, तो वैसी गाड़ियाँ यही चार्ज होती दिखेंगी हमें चार्जिंग स्टेशंस पे। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जो आने वाला टाइम है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल। साथ में जानना चाहूँगी, इस बार बजट में खास छूट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दी गई है कि इसमें आपको मिलेगी, तो आपको लगता है कि जो एक नॉर्मल गाड़ी जो है उस प्राइस में एक नॉर्मल इंसान जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो खरीद पाएगा? ये सब मैन्युफैक्चरर्स कोशिश इस तरफ कर रहे हैं, सरकार का भी इस तरफ तवज्जो है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में इस चीज़ पे ध्यान जरूर दिया जाएगा। इसी के लिए हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से भी जॉइंट सेक्रेटरी आ रहे हैं, हनीफ कुरैशी जी, वो भी 5 तारीख को आ रहे हैं यहाँ पर, इस चीज़ के बारे में वो भी बात करेंगे यहाँ। और हम तीनों स्टेट्स के, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के भी ईवी पॉलिसीज़ के ऊपर भी सेशंस हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो हर चीज़ का इसमें यहाँ पर हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। साइकिल
साइकिल जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। जब हम छोटे होते हैं तभी सबसे पहला जो शायद बच्चा जब चलने लगता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो एक जो चीज़ घर में आती है वो होती है साइकिल। छोटी होती है, कई बार 3 टायरों की भी होती है, पर बच्चा जो है वो ज़िद करता है कि 2 टायरों पे बहुत जल्द आ जाए। और जब आपको पता हो कि वो साइकिल जो है उसमें ज़्यादा कसरत नहीं लगने वाली है और आप उसको जो है वो बैटरी पे भी चला सकते हैं और जल्द से जल्द कहीं पे पहुंच सकते हैं, तो क्या कुछ रहेगा, किस तरह से जो ये इलेक्ट्रिक साइकिल है रहने वाली है, इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, प्रतीक, उनसे जानते हैं। प्रतीक, इस साइकिल के बारे में बताइए, क्या कंसेप्ट है और इसे किस तरह से बिल्ड किया गया है? मैम, ये कंसेप्ट बच्चों के लिए भी है, बड़े बुज़ुर्गों के लिए भी हैं। ये बच्चे स्कूल जा सकते हैं। इसमें आपकी लिथियम बैटरी लगी हुई है 35 की, जो आपको रेंज देगी 25 से 30 किलोमीटर की रेंज। और ये जो चार्ज हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, ये आपको फुल चार्ज हो जाएगा। ये हमारे पास 3 मॉडल्स अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, बाकी 2 सीटर्स भी हमारे पास अवेलेबल है फैक्ट्री में। ये बच्चों के लिए और बड़े बुज़ुर्गों के लिए कोई भी यूज़ कर सकता है। ये आप एक्सरसाइज भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए भी ये बहुत कंफर्टेबल है। जैसे आप एक्सरसाइज के लिए किस तरह से कर सकते हैं? मतलब 2 साइड पे इसका स्टैंड नहीं है, एक ही साइड पे है, जैसे खड़े होकर साइकिलिंग करनी हो तो किस तरह से? ऑन दी रोड आप पैडलाइज कर सकते हैं, पैडल के थ्रू आप जा सकते हैं कहीं भी एक्सरसाइज करने। आपने शायद देखा होगा लॉकडाउन के दौरान कि बहुत सारी साइकिल्स की बायर्स आए थे, तो वो इसका यूज़ हो सकता है इसमें लॉकडाउन के थ्रू। इनबिल्ट हुई है, वो इसके अंदर हुई है बैटरी इनबिल्ट। आपको अगर पैडलाइज करना है तो आप नॉर्मल पैडल कर सकते हैं। अगर आपने बैटरी के थ्रू आपने ऑपरेट करना है तो आप इस की से ऑन करके यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपकी बैटरी कितना परसेंटेज आपकी चार्ज है, कितना आप डिस्चार्ज रहेगी। तो इसके थ्रू आपको मतलब कम्युनिकेट हो सकता है कि क्या इसमें रेंज आपको मिल सकती है। बाकी हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हैं, आप दे सकते हैं। ये आपका फ़ोन के थ्रू, फ़ोन में और लैपटॉप में आपका सारा कम्युनिकेट कर देगा ईजिली। तो कॉस्ट इफेक्टिव ये कितना है कि अगर मैं नॉर्मल एक साइकिल बाय करती हूँ तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, प्लस अगर मैं इसको मॉडिफाई करवा के आपकी तरफ से जो ये दिए जा रहे हैं बैटरी वाले, अगर मैं इसको लेती हूँ तो क्या कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा? लिथियम में हम लोग दे रहे हैं 20,000 से लेके 30,000 तक। बाकी कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उसको कितना रेंज चाहिए, उसको उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वर्कआउट करके उसको पूरा पैकेज प्रोवाइड करवा देते हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं BYD ऑटो 3, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी क्या स्पेशलिटी है। तो ज़्यादा जानकारी इस गाड़ी के बारे में हमें सुरमुख सिंह दे पाएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं गाड़ी की क्या स्पेशलिटी है और ख़ास तौर पे ये इलेक्ट्रिक वर्जन में है, तो क्या कुछ रहेगा इसमें खास? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी में एक बार चार्ज करके 521 किलोमीटर आप इस पे ड्राइव कर सकते हो। और जो कि इसकी जो चार्जिंग है DC चार्ज में 50 मिनट में 0 से 100 फुल चार्ज हो जाती है। और उसके बाद इसमें अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, जैसे सबसे पहले आपने देखा इसका इंटीरियर बहुत एज वेल बहुत अच्छा है। और जो इसकी स्क्रीन है, रोटेबल स्क्रीन है, स्क्रीन के साथ साथ वायरलेस चार्जर इसमें आ जाता है और ब्रेक रीजनरेशन आ जाती है। और 3 मोड पे गाड़ी चलती है, नॉर्मल मोड, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। और सबसे पहले बताना चाहूँगा इसमें ADAS लेवल 2 है। ADAS लेवल 2 में आगे इसके फीचर जो है गाड़ी के अडप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है इसमें, और ब्लाइंड कंट्रोल आ जाता है। जैसे कि कोई सामने गाड़ी जा रही है उसकी स्पीड कॉपी कर सकते हो, जैसे वो 60 पे जा रही है, 70 पे जा रही है, ब्रेक ले रही है, तो ये भी गाड़ी उसके अकॉर्डिंग 60-70 पे जाएगी, ब्रेक लेगी। तो ये सारे इसमें फीचर अटैच्ड हैं। और अट्रैक्टिव म्यूज़िक सिस्टम है और 62 कलर की एबियंटे लाइट्स है इसमें। जो गाड़ी के आप देखोगे साइड में गिटार सिस्टम हर विंडो में लगा हुआ है। ये गाड़ी म्यूज़िक से इंस्पायर हुई है। ओके, तो बहुत अच्छी चीज़ जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो ये विंडो है इसमें क्या कुछ है, फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, GPS वगैरह है, वो किस तरह से मैनेज होता है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसमें जो रोटेबल स्क्रीन के साथ अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। और उसके बाद इसमें 360 व्यू कैमरा आ जाता है। जैसे कि देखो गाड़ी के सराउंडिंग सारी लोकेशन आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और जैसे भी आपने गाड़ी पार्क करनी है, रुकना है, उतरना है, तो आप इजीली आप इसको देख सकते हैं। और डिटेल में भी आपने अगर कैमरा देखना चाहिए बैक से, फ्रंट से, आप अच्छी तरह से, और इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो आप। रिकॉर्ड का भी इसमें फैसिलिटी है, म्यूज़िक सिस्टम है और एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटो नेविगेशन है, मतलब सब कुछ इसमें अटैच्ड है। और सर इसके सबसे इस गाड़ी में बल्ब यूज़ नहीं हुआ है, फुली की फुली LED लाइट्स हैं। ओके,
जी। तो क्या ये सेंसर वाली रहने वाली हैं या किस तरह से इनके भी बटन वगैरह होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल जो सेंसर सिस्टम ही होता है गाड़ी में। जो अडास लेवल 2 गाड़ी है, इसमें जो अडास लेवल 2 सेंसर ही होते हैं। जो सामने से आप देखो, चेक करोगे, एक सेंसर ही लगा हुआ है जो कि सेंसर के अकॉर्डिंग ही गाड़ी सेंस करती है। तो दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ जो इसका ये गेयर सिस्टम है, तो ये भी ऑटोमेटिक ही लग रहा है, फुली ऑटो है ये? फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है जी ये, और फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है। और इसके साथ साथ जो फीचर्स हैं, मतलब इसमें अटैच्ड हैं, पार्किंग सिस्टम है, सब कुछ है, ब्लाइंड स्पॉट्स है, ऑटो होल्ड है, रीजनरेशन है, मतलब सब कुछ इसमें अटैच्ड है। ओके, तो मुझे कोई भी चीज़ यहाँ से चाहिए, जैसे ऑटो मोड चाहिए, मुझे फास्ट जाना है, तो मैं यहाँ से मैनेज कर पाऊंगी? ये मोड है, ये देखिए, नॉर्मल मोड आ गया, इको मोड आ गया, स्पोर्ट्स मोड है। जैसे स्पोर्ट्स में आपने थोड़ा रफ एंड टफ ड्राइव करनी है तो उस अकॉर्डिंग आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पर दो स्क्रीन नज़र आ रही हैं। एक के बारे में तो आपने हमें बताया, एक स्क्रीन जो है वो आपके पास, यानी कि जो यहाँ ड्राइविंग सीट पे होगा उसके पास होगी, तो उसका क्या रोल रहेगा? बिल्कुल मैम, जो बेसिकली रोल है, जो स्पीड है गाड़ी की, बैटरी हेल्थ है, कितने किलोमीटर अभी चलने वाली है, जहाँ बैटरी की परसेंटेज क्या है, तो कितने किलोमीटर रन हो चुकी है, जो सारी इसके बीच में ही रहेगी। और नॉर्मल मोड, इको मोड, जैसे गाड़ी अभी सेंस करी है, हम 3 लोग गाड़ी में बैठे हैं, तो 3 सीटें रेडिश हुई हुई हैं क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाई है। फुली जो गाड़ी है, फुली मतलब सेफ्टी वाइज 5 स्टार रेटिंग है गाड़ी में। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें अटैच्ड है, आल्सो अटैच्ड है। ओके, और कितने सीटर जो गाड़ी है ये है, और इसके अलावा अगर हम इसके बेस्ट वर्जन की ओर बात करें तो आ सकती है? मैम इसमें एक स्टैंडर्ड वर्जन ही आता है, एक ही मॉडल आता है ऑटो 3 में, और वो स्टैंडर्ड ही है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? कि कितने सीटर है? जी 5 सीटर गाड़ी है ओके, जी, 5 सीटर। तो इसके अलावा चार्जिंग की अगर बात की जाए तो ये फुली इलेक्ट्रिक रहेगी, तो इसकी चार्जिंग जो है वो कहाँ पर रहने वाली है? घर में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जो 7 किलोवाट का इसका चार्जर है, वो घर में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ के साथ इसको बाहर डीसी चार्जर पे भी आप इसको चार्ज करते हैं, जो कि 50 मिनट में 0 to 100 करेगा। और जो घर वाला चार्जर है वो 10 से 11 घंटे में आपका फुल चार्ज होगा, वो एसी चार्जर होगा। और पर किलोमीटर जो इसकी एवरेज निकलेगी 90 पैसे 1 रुपया किलोमीटर इसका कॉस्ट रहेगा। और सर्विस कॉस्ट इस गाड़ी की कोई नहीं है, सिर्फ एक एसी फिल्टर ही चेंज होगा। ओके, तो कॉस्ट की अगर हम बात कर लें तो ये कितने का कॉस्ट की जो है वो रहने वाली है? बिल्कुल, इसका गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 34 लाख। और अगर आप चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन फ्री है। जैसे चंडीगढ़ फ्री है, दिल्ली फ्री है, हिमाचल में फ्री है, उत्तराखंड में फ्री है। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ 3625 में आप गाड़ी ले जा सकते हो ऑन रोड। चार्जिंग पॉइंट हर जगह लग चुके हैं। अगर हम चंडीगढ़ से दिल्ली हाईवे की बात करें तो 70 चार्जर ऑन रोड है। जैसे बड़े ढाबे, अमरीक सुखदेव ढाबा हो गया, जग्गी सिटी सेंटर आ जाता है अम्बाला में, जहाँ पे भी अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट है, उसमें चार्जर लग चुका है जी। तो म्यूज़िक सिस्टम ज़रूर मैं आपको चाहूँगी कि एक बार जो है हमारे दर्शकों को ये सिखाएं, क्योंकि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बड़े अपीलिंग सा रहता है, बंदा अपना म्यूज़िक जो है वो सुनना चाहता है अच्छा सा। और आप ये देखिए कि साइड में जो है ये इस तरह से लगे हुए हैं, ये आई थिंक स्पीकर है। जो स्पीकर है, और साथ में इसमें डोर हैंडल है। मतलब इसका सो डिफरेंट लुक आपने देखी होगी, बहुत एग्रेसिव डिफरेंट लुक है। जो डोर हैंडल्स है, मतलब इसको आप ओपन कर सकते हैं। एक मेन चीज़ जो मैं पूछना रहेगी एयर बैग्स के बारे में, क्योंकि वो मैंडेटरी भी किए गए हैं अब गवर्नमेंट के, जो अब नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, तो वो क्या कितने हैं इसमें और किस तरह से वर्क करेंगे? मैम 7 एयर बैग हैं इसमें गाड़ी में। सेफ्टी वाइज मैम गाड़ी 5 स्टार रेटिंग पास्ड है, और 7 एयर बैग इसमें गाड़ी में अटैच्ड है। सनरूफ है इसमें, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो ये सनरूफ में ही आएगी या फिर छत आप कवर करके भी देते हैं? मैम इसमें सनरूफ की ऑप्शन है, मतलब ये नहीं है कि इसको आप क्लोज कर सकते हो, मतलब सनरूफ रहेगा ही गाड़ी में। 440 लीटर की इसकी बूट है, और बड़े लगेज आप इजीली कैरी कर सकते हैं। सिर्फ आप मोटर गाड़ियां, साइकिल या फिर टू व्हीलर ही नहीं, अब जो ट्रैक्टर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चला पाएंगे। और औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे, जानेंगे कि इसकी क्या स्पेशलिटी है। सुदीप, अगर इस ट्रैक्टर की बात करें, क्या ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है? यस, ये ट्रैक्टर जो है ये पूरा इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलने वाला ट्रैक्टर है। ये जो मॉडल हमारा है वो 45 HP वाला मॉडल है, बट इसमें जो पावर जो है वो आपको एक 60 HP डीजल ट्रैक्टर जितना मिलेगा। तो बाकी जो सब चीज़ हमने किया है वो एक डीजल ट्रैक्टर जो कर सकता है उससे ये बेहतर करेगा।
अगर आप देख सकते हैं जो फीचर्स भी जो है, हमने एक टैब रखा है सामने जिधर आपको डिस्प्ले में आपका स्पीड, कितना आपका चार्ज है ट्रैक्टर पे, कितना और काम कर सकता है, वो सब ये दिखा पाएगा ये टैब में। ये ट्रैक्टर की सबसे अच्छी बात है, आप इसको अगर एक बार चार्ज करते हैं, रोटावेटर, कल्टीवेटर, ये सब एप्लीकेशन ये आराम से चला सकता है। रोटावेटर और कल्टीवेटर ये 8 घंटे चला सकते हैं एक ही चार्ज पे। तो बेलर जैसा एप्लीकेशन भी ये 6.5 घंटा चला सकता है। बैटरी भी जो इसका है वो 38 किलोवाट पावर का बैटरी है इसमें, और ये LFP कॉन्फ़िगरेशन का है। तो ये ब्लास्ट प्रूफ एंड फायर प्रूफ है, मतलब कभी भी ये जलेगा नहीं, ना ही कभी ये फटेगा। डीजल का जो पावर है, इलेक्ट्रिक मोटर में डीजल से 20 गुना ज़्यादा पावर रहता है, तो पावर के मामले में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आगे है। अभी अगर मैं खर्चे की बात करूँ, डीजल आज 90-100 रुपये पर लीटर का है। वो सेम प्राइस जो आप एक डीजल में 100 रुपया लीटर में डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का वो सिर्फ आपका 5 रुपये या 7 रुपये होने वाला है। यहाँ पर ट्रेंड होता है गांव में जब 2-2, 3-3 ट्राली जो है पीछे खींच के लेके जाते हैं, क्या ये इतना कैपेबल रहेगा? तो ये 2 ट्रैक्टर का काम ये अकेला एक ट्रैक्टर कर लेगा। इसमें जो आप देखते हैं ट्रैक्टर जो आगे से उठ जाता है, वजन इतना पीछे है, ये ट्रैक्टर 18 से 25 टन आराम से खींच लेता है बिना इसका आगे का पार्ट ऊपर हुए। कितने टाइम पे इसकी जो मेंटेनेंस है, क्योंकि हमें सर्विसेज का होता है, कितने टाइम पीरियड के बाद आपको करवानी पड़ती है? तो बैटरी साइड से कुछ सर्विसिंग का ज़रूरत नहीं रहेगा। अगर कुछ भी रहेगा, आपको ये जो हमारा डिस्प्ले है उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट ये सर्विस कराना है, अभी आप सर्विस सेंटर में चले जाइए। आज एक अगर आप साधारण 45 HP का डीजल ट्रैक्टर लेंगे, वो आपको 8 लाख के करीब मिलेगा, आज से 8.5 लाख। ये EV ट्रैक्टर जो है बिना सब्सिडी के ये आपको 14 लाख में मिल रहा है। अगर मैं सब्सिडी ना भी कंसिडर करूं तो भी आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI आपका 3 साल में हो जाएगा। या तो अगर सब्सिडी जैसा अभी गवर्नमेंट ने चालू किया है सब्सिडी का, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 से 40% सब्सिडी, उससे आपका एक 4.5 से 5 लाख तो कम हो ही जाएगा। तो आप ये EV ट्रैक्टर आप सब्सिडी के साथ 9 लाख तक आपको मिल सकता है ये। बच्चे जो हैं पास आउट हुए हैं स्कूल से और आप उनके लिए कोई व्हीकल देख रहे हैं, या फिर आप घर पर रहते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट आना जाना होता है, तो उसके लिए आपको व्हीकल की ज़रूरत है, तो 2 व्हीलर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो 2 व्हीलर जो है इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। एक नई वैरायटी जो है इलेक्ट्रिक में सामने आई है, वो हम आपको दिखाएंगे। ये स्कूटर जो आप देख रहे हैं, पहले तो इनमें जो कलर्स हैं बहुत प्यारे प्यारे आए हुए हैं, तो कलर्स आप अपनी चॉइस का देख सकते हैं। और इसमें क्या कुछ खास है, हमारे साथ बात करेंगे, इनसे जानते हैं कि ये एथर जो स्कूटर है वो क्या खास है, नॉर्मल स्कूटर से एथर जो है वो किस तरह से अलग है? मैम, एथर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर है, ये बैटरी पे चलती है। नॉर्मल स्कूटर जो होती है हमारी पेट्रोल वगैरह पे चलती है, और जैसे कि आप जानते हो कि पेट्रोल के प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से वो बहुत कॉस्टली पड़ रही हैं। तो उसका एक अल्टरनेटिव ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पे आया है। तो इसका हमें ये फ़ायदा है कि एक तो हमें कॉस्ट एफिशिएंट पड़ती है, और हमारे डेली के जो रूटीन है उसमें हम कोई पोल्यूशन करे बिना वो पूरे कर सकते हैं। जी, मैं ज़रूर इसकी ड्राइव भी लूँगी, पर इससे पहले जो है वो फीचर्स मैं इसके जानना चाहूँगी। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बैठ जाती हूँ पहले मैं, यहाँ पर जो स्क्रीन है, यहाँ पर स्क्रीन नॉर्मल एक स्क्रीन है, इसमें मुझे ना तो कोई स्पीड मीटर दिखाई दे रहा है, ना मुझे पेट्रोल डीजल का मतलब जो उस पर मेजरमेंट रखता था, इसमें डेफिनेटली अगर वो चीज़ नहीं जाती तो बैटरी के लिए कुछ होना चाहिए, तो वो किस तरह से होगा? बैटरी का मैम ये दे रखा है इन्होंने, ये हमारी बैटरी परसेंटेज शो कर रही है, और उस परसेंटेज पे फुल स्पीड पे 90 की स्पीड पे ये 1 किलोमीटर शो कर रही है। और अगर हमें फुल मतलब कम स्पीड पे गाड़ी चलानी है तो हम 45 की स्पीड पे जैसे गाड़ी 79 किलोमीटर तक जाएगी। यानी कि हम इससे जो है वो किलोमीटर या अपनी स्पीड जो है वो मैनेज कर सकते हैं। यस मैम। इसके अलावा इसमें मैम 4 मोड हैं। इको मोड, इसमें सर मैम गाड़ी चलेगी वो 45 टू 50 की स्पीड पे चलेगी। उसके बाद आता है राइड मोड। राइड मोड पे मैम गाड़ी चलेगी वो 55 की स्पीड पे चलेगी। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स मोड, उसमें मैम स्पीड जो हो जाएगी 10% वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, उसमें 65 की स्पीड हो जाएगी, 65 से 75 की। और वार्प मोड पे 90 तक फुल जाएगी स्पीड। जैसे मैं देख पा रही हूँ उसमें कनेक्ट टू फ़ोन लिखा हुआ है, तो क्या इसमें फ़ोन वगैरह भी कनेक्ट होगा? और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर मैप्स जो है वो भी शो कर रहे हैं।
जी मैम, ये ब्लूटूथ के द्वारा फ़ोन कनेक्ट हो जाता है स्कूटर के साथ, और ये गूगल मैप इसमें इनबिल्ट दे रखा है। जियो की सिम है इसमें इनबिल्ट कंपनी की तरफ से, तो आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हो कहीं भी आने जाने के लिए। और उसका जो रिचार्ज है वो करवाना नहीं, पड़ेगा? वो कुछ नहीं करवाना आपने, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। एक चीज़ और बताइए, इसमें मुझे कैसे पता लगेगा जो मेरी बैटरी की परसेंटेज है वो कितनी कम रह गई है और वो कितना जो है वो अभी और चल सकती है? ये मैम शो कर रहा है ना कि बैटरी की परसेंटेज तो 78 रह गई है, और इतने परसेंटेज पे फुल स्पीड पे गाड़ी 51 किलोमीटर तक जाएगी। और इसके अलावा जैसे कि हम देख पा रहे हैं नॉर्मल इसकी की है और सेल्फ है, जो इसकी लाइटिंग है वो किस तरह से है? जो लाइटिंग मैम यहाँ से एडजस्ट होती है, यहाँ से इंडिकेटर एडजस्ट होते हैं, यहाँ से आप हॉर्न वगैरह दे सकते हो, और ये कट ऑफ स्विच है, इससे आप बैटरी को मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हो, और गाड़ी चलाने के लिए आपको ब्रेक प्रेस करके ये स्टार्टिंग बटन दबाना पड़ता है। कैपेसिटी जरूर मैं इसकी जानना चाहूँगी। जैसे नॉर्मली हमारी डिक्की में बहुत सारा, लड़कियों को तो स्पेस वैसे भी बहुत सारा चाहिए होता है, हमें हेलमेट रखना होता है, हमने जो शॉपिंग की हमें वो सामान रखना होता है, तो प्लीज़ वो भी दिखाएंगे कि इसमें कितना स्पेस जो है वो हमें मिल पाएगा। मैम इसमें 22 लीटर का बूट स्पेस है, जिसमें आप एक हेलमेट और चार्जर आराम से कैरी कर सकते हो। अब चार्जर भी देखिए कि चार्जर जो है वो पोर्टेबल है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, जैसे कि मैं इसको एक हाथ में उठा पा रही हूँ। मैं कॉस्ट की बात कर लूँ तो ये कॉस्ट क्या करेगी? मैम गाड़ी की जो इस वक्त एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,72,000 है, उसमें आपको चंडीगढ़ स्टेट गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो 31,000 है, तो आपको अगर चंडीगढ़ का एड्रेस है तो गाड़ी की कीमत आपको 1,41,000 के आसपास पड़ जाएगी। में जो बच्चे हैं क्या वो ये यूज़ कर सकते हैं जो कि माइनर है, 18 साल से कम है? नहीं मैम, इसमें लाइसेंस चाहिए होगा इसको ड्राइव करने के लिए। एक्टिवा का चक्कर जो है मैंने लगाया है, एथर स्कूटर्स हैं ये, और आपको बता दूं यहाँ पर हेलमेट नहीं था क्योंकि हम लोग एक्सपो में हैं, पर अगर आप चलाएंगे तो इसे हेलमेट के साथ ही चलाएंगे। ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा था। एक चीज़ इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी थी कि ये बिल्कुल साउंड नहीं करती, बिल्कुल आवाज़ जो है नहीं करती, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। इसलिए जब मैंने शुरू में जब चलाई तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे लगा कि ये चल भी रही है या नहीं चल रही, तो साउंड बिल्कुल नहीं करती है, और साथ ही साथ चलाने में बहुत ईजी है, बिल्कुल नॉर्मल जो 2 व्हीलर्स है उनकी तरह ही है, और अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी आपको कैसा लगा आप भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।